सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। संयुक्त परिवार का दो जो है ड्रॉबैक, दो कमियां क्या है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव एवं वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार में कौन आपको अच्छा लगता है? हाँ आइए। क्या नाम है? बैठिए। दयानंद जी, आप मधुबनी के रहने वाले हैं। मधुबनी की ज्वलंत समस्याएं क्या है, आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? मधुबनी की कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो है वो बाढ़ क्षेत्र। दूसरी उसकी बड़ी समस्या है कि प्रति व्यक्ति आय मधुबनी जिले का बहुत कम है। तीसरी समस्या है कि वो भूकंप जोन के 5 में पड़ता है, तो ये एक खतरा बनी है। तो आपने 3 समस्याएं बताई, इसका समाधान क्या है? बाढ़ के लिए तो सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जो डैम बनाने की जो जैसे नहर है उनको विकसित किया जाए, और फिर कोसी के कारण जो वहाँ पे विभीषिका होती है कमला और बलान के कारण, तो कोसी की सहायक नदियां उस पर डैम बनाकर उसको नियंत्रित करने के प्रयास होने चाहिए। आपने 3 समस्याएं बताई ना, 3 समाधान बताइए। भूकंप के लिए जहाँ तक अभी विज्ञान की टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप तो नहीं हुई है, लेकिन जो मकान स्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना बनाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जो मानक है अधिक से अधिक भूकंप रोधी मकान के मानक को पूरा करने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। और दूसरी जो समस्या है वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति इनकम बहुत ही कम है, उद्योग धंधे नहीं है मधुबनी जिला के अंतर्गत, तो उद्योग धंधों के विकास पर या जो शिक्षा संबंधी जो सुधार हैं उनकी भी गुंजाइश बनती है। दयानंद जी, हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जबकि आपने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। ये आपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी छोड़कर हिंदी लिटरेचर क्यों रखा? सर एक्चुअली हमने वर्ष 2011 में सोशियोलॉजी से ऑनर्स किया था, और 2014 में जब हमने नियोजित शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया, तो उसके बाद हम ट्रेनिंग के दौरान हिंदी लिटरेचर जो मैंने क्या कहते हैं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के नालंदा के जरिए कंटिन्यू करना चाहा था, लेकिन बीच में जो विभागीय प्रशिक्षण के कारण मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं पीजी हिंदी से करना चाहता, तो वो जो एक अभिरुचि थी मेरी उसको कंटिन्यू करना चाहता था। दूसरी बात सर कि हिंदी साहित्य के जो जनपक्षीय जो पोर्शन है, जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ते हैं, खास करके जो प्रगतिवादी और प्रगतिशील काव्य धारा है, वो मुझे काफी आकर्षित किया, और जिसके कारण मैं अपने अभिरुचि को कंटिन्यू रखा। बिहार की जो समस्या है वो मेरे कलीग आपसे पूछ रहे हैं। बिहार की एक बड़ी समस्या जो मुझे लगता है वो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंडिया में सबसे अधिक है ना। तो आपके हिसाब से इस पॉपुलेशन डेंसिटी के होने से, ज़्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स है? 3-4 प्रॉब्लम बताइए, अगर उसको कम कर दिया जाएगा तो कम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व तो मधुबनी जिले की भी बहुत ज्यादा है, और ये बिहार की ही समस्या है, हमारे जिले में तो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से अगर जनसंख्या घनत्व को कम किया जाए तो कृषि पर जो भार है वो भार कम होगा सबसे, और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो चूंकि यहाँ उद्योग है नहीं, कृषि पर जो जनसंख्या का विशाल एक भार, एक दबाव कार्य करता है वो कम होगा। दूसरी बात की जो जीवन की जो गुणवत्तापूर्ण जो जीवन है, जिसमें स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे जो बुनियादी मसले हैं, उनमें हमें गुणात्मक सुधार करने के अवसर प्राप्त होंगे, जो अभी विशाल जनसंख्या के कारण ये समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। ओके, आपका अभी कर क्या रहे हैं आप? मैं 2014 से जी। आप टीचर हैं, जैसा कि आपने बताया कि टीचर हैं। ओके, तो किस क्लास में पढ़ाते हैं आप? वर्ग 1 से 5 तक के स्कूल में मैं कार्यरत हूँ, और जो प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार सभी वर्गों में जाता हूँ, लेकिन प्रायः वर्ग 4 और 5 की कक्षा में किस वर्ग तक? प्रायः किस वर्ग तक? 4 से 5 तक जाते हैं, लेकिन अगर 9th को ही पढ़ाने के लिए कहा जाता है। आपकी स्कूल 1 to 8 है या फिर 1 to 12? 1 to 5 ही है, इसी क्लास में आप जाते हैं। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप?
सामान्यतः गणित और विज्ञान पढ़ाना पसंद करता हूँ, लेकिन प्राथमिक स्तर पे कोई सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं वहाँ पर होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं और मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूँ। ओके। हिंदी लिटरेचर आपका है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? नैतिकता, स्वतंत्रता। ना, छायावाद के 4 स्तंभ हिंदी साहित्य के हिसाब से। छायावाद कवि रहे ना, छायावाद के 4 जी। स्तंभ की बात कर रहे हैं। छायावाद जानते हैं आप हिंदी लिटरेचर में? जी सर। बताइए। निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद अलग है, निराला अलग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और जयशंकर प्रसाद अलग। सोशियोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया। परिवार क्या होता है? परिवार दरअसल एक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है जो मनुष्य के जीवन के व्यवहारिक पक्षों को नियंत्रित करने के लिए और आपका परिवार जो है वो संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का 2 जो है ड्रॉबैक, 2 कमियां क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है? 2 संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की अगर 2 मुख्य असुविधा या डिमेरिट्स को कहा जाए तो सबसे पहली बात की महिलाओं की स्थिति वहां पर चिंताजनक होती है। काम का अत्यधिक बोझ होता है उन पर, तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाती है संयुक्त परिवार में। और दूसरा, अगर हम दोष देखें संयुक्त परिवार के अंदर, तो जो आधुनिक प्रगतिशील जो व्यवहार होते हैं तो उसपे थोड़ी बंदिशें होती है और कहीं ना कहीं प्रगतिशीलता के मार्ग में रूढ़िवादिता सामने आती है। ओके, ये एक रीजन आपको लगता है। आपका हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग, सामाजिक राजनीतिक विषयों पर लेखन और विमर्श करना, यानी कि डिबेट करना आपकी जो है हॉबी है, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर। तो हम चलते हैं, आपको राजनीतिक विषयों पर ही डिबेट कर लेते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव एवं वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार में कौन आपको अच्छा लगता है? कौन आपको नेता सबसे अच्छे लगते हैं, और लगते हैं तो क्यों लगते हैं? सर, किसी एक व्यक्ति विशेष के विचारधारा को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मुझे दोनों ही व्यक्ति में कुछ खूबियां नजर आती है और लालू यादव जी के सामाजिक न्याय की जो उनकी नीति रही और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जो कार्य किया, खास करके 90 के दशक में, तो वो उनका एक पक्ष मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जहां तक लालू यादव जी के नकारात्मक के पक्ष की तरफ हम देखें तो बिहार में विकास के कार्य या जो बुनियादी ढांचे हैं, सड़क, बिजली, इनका विकास नहीं हो पाया। वहीं अगर हम नीतीश कुमार जी के शासनकाल में देखें तो जो बुनियादी ढांचा है, चाहे सड़क की हो, बिजली की समस्या है, तो ये सब उसमें गुणात्मक सुधार आया है, शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार आया है। लेकिन कुछ मुद्दों पर नीतीश कुमार जी से मेरी अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि, जहां तक मैं देख पाता हूं कि कुछ वैचारिक सैद्धांतिक जो मुद्दे हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म है, जैसे अलगाववाद है, तो उन पर उनका एक क्लियर स्टैंड नहीं। आप जब सर्टिफिकेट लेकर ही जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, यहाँ भी आइए, क्या फोल्डर जो फाइल है वो लेके आइए, तो उसको पकड़े रहेंगे, डॉक्यूमेंट वाली जो फाइल होती है, तो आपका वो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं 2 बातें ऐड करूंगा। एक तो आपने जो प्रॉब्लम बताया शुरुआत में, आपने 3 प्रॉब्लम गिनाया और उसका सोल्यूशन भी आपने बताने की कोशिश की। अच्छी बात है, आपका साउंड बड़ा क्लियर था, इसलिए उसमें आपके नहीं जानते हैं वो इग्नोरेंस को भी आप कवर करने की कोशिश करते हैं, उससे वो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने से और अच्छा हो सकता है वो। ठीक है, आपके ये कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप फ्रेजिंग, सेंटेंस फॉर्मिंग, उसमें आपको हेल्प करेंगे, वो आप करके रहिए। क्या प्रॉब्लम है तो क्या बोलना है, उसका आंसर क्या देना है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे उसका एक परिवार की डेफिनेशन आप नहीं दे पाए, बट आप कुछ लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गलत आंसर कर रहे हैं, वो नहीं करना है। जब नहीं पता है या पता है, सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है तो आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। और पॉलिटिकल इशू, जैसे कहा ना, न्यूट्रल स्टैंड लेना, हमेशा न्यूट्रल, कि ना इधर ना उधर, कभी पॉलिटिकल इशू पे कहीं नहीं जाना, एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और न्यूट्रल स्टैंड, ये ध्यान रहे।
किसी के बारे में, और व्यक्तिगत राय नहीं करना है कि हमें ये व्यक्तिगत रूप से ये अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं। और ये विमर्श है ना, ये तो आपकी जो पक्का है ना- गॉसिप, हम्म, ये तो मतलब गॉसिप है। हाँ, ये आपको पहले जो है इसको आना ही नहीं है, ये आपकी हॉबी में से आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। और सामाजिक तक ठीक है, लेकिन राजनीतिक तो बहुत बलंदर है। सामाजिक तक आप कह सकते हैं, सामाजिक विषयों पर लेखन, यहाँ से क्या लेखन होगा, ठीक है। सामाजिक विषयों पर लेखन जैसे आएगा तो आप बोल सकते हैं कि मैं दहेज पे लिखता हूँ, मैं बाल विवाह पे लिखता हूँ, मैं शराबबंदी पे लिखता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है, इस पर आप अच्छी बातें बता सकते हैं। जैसे राजनीतिक को हटाएंगे, आप विमर्श को हटा देंगे, वहीं से आपका ही अच्छा हो जाएगा। वैसे आप जो बात करते हैं उसी से पता चलता है कि आप एक अच्छे लीडर वाली क्वालिटी आपकी स्पीच में है। एक और जो चीज़ मैं बताऊंगा फीडबैक के रूप में, कठिन शब्दों का यूज आप कर रहे हैं, दर्जेदार भाषाओं में कठिन वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कम करना है। उसके बजाय इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं या उससे बचने की कोशिश करें, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को आंसर कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन आपने सॉरी वगैरह वर्ड यूज किया, और मैंने आंसर बता के भी कोशिश किया कि शायद आप थैंक यू बोलेंगे, वो भी आप, तो थैंक यू हम बताएंगे तो बताना है, और जहाँ नहीं आता है वहाँ सॉरी का कुछ भी आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है। बोर्ड एक बार जरूर चाहता है कि आप सॉरी बोलने आता है कि नहीं, या फिर आप में वो काइंडनेस हम्बलनेस है या हम्बल है, ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, और नेक्स्ट टाइम से आप अपने यूनिफॉर्म में आइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट दयानंद।